क्लास 6 चैप्टर 7 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, क्लासेस ऑफ वर्ब. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हेन डिड यू गो फॉर पिकनिक? पिकनिक के लिए कब गए? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अब आप क्या कर रहे हैं? व्हेन विल यू गो टू प्ले? आप खेलने के लिए कब जाएंगे? तो 3 सेंटेंस है, तीनों में अलग अलग समय में बात हो रही है. जैसे पहला है कि कब गए, इसका मतलब पास्ट टेंस. और आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस. और खेलने कब जाओगे, इसका मतलब फ्यूचर टेंस. द टेंस ऑफ ए वर्ब टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज. जो टेंस है वो हमें बताता है कि कब एक्शन है या था या होगा. प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस रिफर टू द एक्शन दैट आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस वह है कि जो बताता है कि एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. ए वर्ब यूज्ड टू शो दैट एक्शन टेक प्लेस एट प्रेजेंट इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस. एक वर्ब जिसमें कि एक्शन प्रेजेंट समय में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं. ग्रैंड मदर विजिट्स अस संडे. ग्रैंड मदर हमें संडे को मिलती हैं. शी रीड्स आउट स्टोरी टू अस. वो हमें स्टोरी पढ़कर सुनाती हैं. वी लव टू हैव हर विद अस. हम उसको अपने साथ रखना पसंद करते हैं. सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. सिंपल प्रेजेंट कब कब यूज होता है? कोई जनरल ट्रूथ यूज करने के लिए. जैसे सूरज पूरब में निकलता है, सनराइजेज इन द ईस्ट. लाइम इज सोर टू टेस्ट. लाइम खट्टा होता है. इट हैज़ ए लॉट ऑफ विटामिन सी. इसमें बहुत सारे विटामिन सी होता है. टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन. कोई हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस करना. जैसे अनुराधा वर्क्स टू स्कूल एवरी डे. अनुराधा स्कूल रोज जाती है. अब जैसे ऊपर वाला था ग्रैंड मदर विजिट्स आज संडे, वो हमें संडे को मिलती हैं. शी रीचेज द स्कूल एट 8 PM. वो 8 AM पर स्कूल पहुंचती है. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. Here comes the train. There goes the Indian team. To talk about the future event is the part of a fixed timetable. Future event के बारे में बात करना एक fixed timetable को प्रदर्शित करता है. The Prime Minister visits the USA next Sunday. The other heads of state reach there tomorrow. The present continuous tense is used to express an action that is still going on. जो present continuous tense होता है वो इस चीज़ को रेफर करता है, इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि एक्शन अभी भी हो रहा है, का स्टिल गोइंग ऑन. द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. तारे आकाश में चमक रहे हैं. मिस्टर राव इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस. मिस्टर राव ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि इस प्रेजेंट समय में चल रहा है वो काम. इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एम, इज और आर 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. इज, आर, एम. यूज्ड विद वर्ब फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी. और वर्ब में हम उसमें आईएनजी लगाते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट बट हैज बीन कंप्लीटेड एट द प्रेजेंट टाइम. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका मतलब यह है कि एक्शन प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट हुआ है, हो चुका है. इट इज फॉर्म बाय यूजिंग हैव और हैज एंड ए पास्ट पार्टिसिपल. मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिंक द पास्ट विद प्रेजेंट. वो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है. मोहन इज बॉट ए पर्सनल कंप्यूटर. मोहन ने एक पर्सनल कंप्यूटर खरीद लिया है. हर पेरेंट्स हैव पेड ₹25,000 फॉर इट. उसके पेरेंट्स ने 25,000 रुपीज पेड किए हैं. हेल्पिंग वर्ब है इनमें. तो अभी हमने क्या देखा कि जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का यूज़ होता है. हैबिचुअल जो हैबिट के लिए यूज़ होता है, कोई काम रूटीन में हो रहा है उसके लिए यूज़ होता है. फ्यूचर में कोई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कार्य होता है तो उसमें भी ऐसे ही यूज़ होता है. उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं. कंटिन्यूस टेंस में इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. अभी बस प्रेजेंट परफेक्ट तक ही बताया गया है. इसमें आगे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो अभी हम इन्हीं की एक्सरसाइज करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म, करेक्ट वर्ब चूजन फ्रॉम द बॉक्स. मैरी वॉक्स टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग, वॉकिंग टू गुड एक्सरसाइज. द सन, देखिए ऊपर से क्या आ सकता है इसमें, राइजेस. द टाइगर एंड एंडेंजर्ड
एनिमल्स। तो इस तरह से ऊपर से वर्ड देख के फिल करना। रिफर टू द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक। जैसे नवजोत, अच्छा इसमें 7 चॉकलेट, सैलेड, फ्रूट्स, राजमा राइस। मैरी, ये थी। नंबर देखते हैं आगे एक्सरसाइज। नवजोत लाइक्स चॉकलेट, सैलेड, फ्रूट्स, राजमा। ही डज नॉट लाइक डोसा एंड आइसक्रीम। इसी तरह से मैरी में जिस पर 7 लिखा है उसको आपको इस तरह से लिखना है, मैरी लाइक्स वो चीज़ें, और शी डज नॉट लाइक जिन पे 3 लिखा है वो। दिस इज मिस्टर रामचंद्र से टाइम टेबल फॉर द वीक। कंप्लीट द क्वेश्चन एंड आंसर दैट फॉलो द टेबल। ये मिस्टर रामचंद्र का टाइम टेबल है पूरे वीक के लिए। कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर दैट फॉलो द टेबल। इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जैसे व्हेन डज मिस्टर रामचंद्र टीच 6B पोएट्री। तो आप इसमें देखिए 6B पोएट्री कहाँ पर है, थर्सडे को 3rd पीरियड में। तो मिस्टर रामचंद्र टीचेस पोएट्री इन 3rd पीरियड ऑन थर्सडे। शी टीचेस क्लास 6B पोएट्री ऑन थर्सडे इन 3rd पीरियड। इसी तरह से आपको इनके आंसर देने हैं। ग्रामर एंड कन्वर्सेशन। शैले हैज गॉन ए ट्रिप टू रानीखेत with her class. Her mother, Mrs. Fernandez, is worried. शैले रानीखेत ट्रिप पर गई है अपनी क्लास के साथ, उसकी मदर वरीड है। शी इज नॉट एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल अबाउट द सेफ अराइवल ऑफ द चिल्ड्रन इन रानीखेत। उनको स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है बच्चों के सेफ अराइवल के विषय में रानीखेत में। शी इज टॉकिंग टू मिसिज सोलंकी, द मदर ऑफ शैलेस क्लासमेट। वो मिसिज सोलंकी से बात करती हैं जो उसकी क्लासमेट की मदर है। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन देम एंड टिक द वर्ड दैट फिल ईच ब्लैंक। ये कन्वर्सेशन पढ़िए और वर्ड्स को टिक कीजिए कौन सा इनमें आ सकता है। नीचे वर्ड्स दी में करेक्ट, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। साक्षी हैज नॉट स्पोकन, डज नॉट स्पीक मलयालम फ्लुएंटली। जहाँ हैबिट होती है वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, तो डज नॉट स्पीक। इट डज नॉट स्नो, हैज नॉट स्नोड दिस ईयर इन शिमला। इस साल शिमला में स्नोफॉल नहीं हुआ, तो इट हैज़ नॉट स्नोड। इस तरह से आपको इनको सही वर्ब को चूज करना है। फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स में वर्ब दिए उसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। जैसे बी का इज, आर, एम कुछ भी हो सकता है बी का मतलब। अब यदि आई है तो स्वाभाविक सी बात है कि एम ही होगा। यू में नीड टू ऐड हैज़ और हैव इन सम प्लेस। कहीं कहीं हैज़ और हैव भी करना है, क्योंकि जहाँ परफेक्ट टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ हैज़ और हैव लगाना है इसके साथ। आई एम टू केरला, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई एम इन, आई एम गोइंग। इसमें वर्ब एक एक्शन वर्ब नहीं दी हुई है। अब आगे पढ़ते हैं पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सेकंड देख लीजिए, मारिया हैज़ फाउंड हर लॉस्ट बुक। उसको अपनी खोई हुई किताब मिल गई, वो बहुत खुश है। तो इसमें हैज़ हैव यूज़ करने पड़ सकते हैं कहीं कहीं, और कहीं जो वर्ड लिखे हैं उन्हीं की फॉर्म बना लिख के सेंटेंस कंप्लीट करना है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस रिफर्स टू एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट टेंस उस एक्शन को रिफर करता है जो कि पास्ट में हो चुका है। ए वर्ब विच इज यूज्ड टू शो दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट इज यूज्ड टू बी सेड टू बी पास्ट टेंस। एक वर्ब जो कि ये दिखाती है, ये प्रदर्शित करती है कि एक्शन पास्ट में हो चुका है, तो उसको पास्ट टेंस कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है यदि एक्शन पीछे हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है। आसिफ वेंट टू एक्वेरियम टुडे, ही सा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश देयर। फ्यूचर, इसमें पहले इसको ही देख लीजिए। जैसे आसिफ वेंट, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट सिंपल पास्ट में, इंडेफिनिट पास्ट में। तो गो की जगह वेंट, गो वाला होता है जाना, गो वेंट गोन, गोन थर्ड फॉर्म होती है। तो आसिफ वेंट, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, तो ही सा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश देयर। फ्यूचर टेंस रिफर टू द एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस वो होता है जो कि एक्शन
फ्यूचर में घटित होने वाले हैं उनके विषय में बात करते हैं, मतलब भविष्य में। ए वर्ब विच इज यूज टू शो दैट एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, एक ऐसी वर्ब जो यह प्रदर्शित करती है कि एक्शन भविष्य में होगा, तो उसको हम भविष्यकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। विनीता विल रीच दिल्ली ऑन ट्यूसडे, माई मदर विल गो टू पिक हर अप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, दिल्ली वो उसमें पहुंचेगी ट्यूसडे में, मेरी मदर उसको पिक करने जाएंगे। ऊपर वाले सेंटेंस को यदि हम फ्यूचर में बनाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आसिफ वेंट टू एक्वेरियम टुडे, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, हम इसको ये भी बना सकते हैं, आसिफ विल गो टू एक्वेरियम टुमारो। ही saw different kinds of fish there, तो he will see different kinds of fish there। इस तरह से मतलब will और shall का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये हम सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। क्लासेस ऑफ वर्ब, वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। दो भागों में वर्ब को बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। ऑल वर्ब डू नॉट यूज ईडी, डी और टी फॉर्म द पास्ट टेंस। सभी वर्ब में जैसे पास्ट टेंस बनाने के लिए हमने वेंट कर दिया, गो का, सी का सा कर दिया, कुछ में ईडी भी लगता है, जैसे जंप, जंप्ड, तो कुछ में डू नॉट यूज, सभी में ईडी, डी, टी नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स आर विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मियरली चेंजिंग, जो कि वोवल को चेंज करने में बनती है कुछ वर्ब, जैसे सी का बन गया सा, वोवल चेंज हुआ। चेंजिंग द वोवल इन द प्रेजेंट टेंस, स्पीक, स्पोक, वो बिल्कुल ही अलग तरह से बना है सा, वोवल चेंज करके तो इस तरह का बनता है, जैसे ये बना स्पीक, स्पोक, फॉल, फेल, सिंग, सैंग, राइट, रोड, ड्रिंक, ड्रैंक, ईट, एट, ये हो गए पास्ट टेंस, वो भी वैसे वोवल ही चेंज करके बना है। वीक वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स आर दोज फॉर्म पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। जो वीक वर्ब, जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है वो वोवल चेंज करके बनती है, जैसे ऊपर एग्जांपल था सी का, और ये सब है। उसके अलावा गो भी बिल्कुल अलग तरह से बनता है, वेंट होता है गो का। फिर इसमें देखेंगे हम जो स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब होती हैं वो तो स्ट्रॉन्ग वर्ब है, जो वीक वर्ब होती हैं वो ईडी लग के, जैसे कॉल्ड, कॉल्ड, बाय, बॉट, टेल, टोल्ड, सेंड, सेंट, कीप, केप्ट, नील, लेंट। Some strong verbs: awake, awoke, get, got, see, saw, bear, bore, give, gave, shake, shook, sling, slung, go, went, shine, shone, beget, begot, steal, stole, shoot, short। सब में वोवल चेंज होके बना है। began, begun, stick, stuck, shrink, shrank, bit, bade, strike, struck, sing, sang, blow, blew, sear, soar, sing, sang, break, broke, strive, strove, sit, sat, choose, chose, take, took, slay, slew, come, came, grid, ground, slide, slit, तो hung, grin, slide, slit, dig, dug, grow, grew, sling, slung, draw, drew, hang, hung, speak, spoke, eat, ate, hide, hid, spring, sprang, fell, fall, fell, find, found, hold, held, throw, threw, know, knew, wake, woke, waked, fly, flew, lie, lay, view, wove, fling, flung, ride, rode, wind, wound, forget, forgot, ring, rang, ring, rung, forsake, forsook, rise, rose, right, rode। Some weak verb: bend, bent, feed, fed, meet, met, bleed, bled, feel, felt, pay, paid, breed, bred, flee, fled, say, said, bring, brought, flow, flowed, seek, sought, build, built, hear, heard, sell, sold, burn, burnt, lay, laid, see, sewed, catch, caught, lead, led, shoot, shot, creep, crept, leap, leaped, show, shot, deal, dealt, leave, left,
स्लीप स्लैप, डिसीव डिसीव्ड, लैंड लैंड, स्मेल स्मेल्ट, डाई डाइड, लाई लाइट, सो सोट, ड्रीम ड्रेम्ड, और ड्रीम्ड भी यूज करते हैं इसको, लूज लॉस लॉस्ट, स्पीड स्पेड, ड्वेल ड्वेल ड्वेल्ड, मेक मेड, स्पेल स्पेल्ड, स्पेल्ड, स्पिल स्पिल्ड, स्वेल स्वेल्ड, थिंक थॉट, स्वीप स्वेप्ट, टीच टॉट, ट्रेवल ट्रेवल्ड। वर्ब विथ सेम फॉर्म, कुछ का वही रहता है, जैसे बैट बैट, हिट हिट, राइट रिड, रिड रिड, कास्ट कास्ट, हार्ट हार्ट, शर्ट शर्ट, कोस्ट कोस्ट, लेट लेट, स्प्रेड स्प्रेड, कट कट, पुट पुट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अभी आपने ऊपर सब वर्ब पढ़े हैं, इनको टेबल को कंप्लीट कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स विद पास्ट और फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स। पास्ट और फ्यूचर में, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फ्यूचर में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैच द कॉलम, वाई आर यू अपसोलेट, तो इसमें जो भी मैच कर रहा है उसको फिल की लिखिए। टिक द सेंटेंस इन विच द टेंस हैज बीन यूज्ड करेक्टली, जिस सेंटेंस में टेंस सही यूज हो रहा है उसको टिक कीजिए। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, ये सही है, या विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग एट होम। जो नेचर, जो मतलब आदत, हैबिट शो करते हैं, उसमें सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल प्रेजेंट में डू होता है, तो इसी तरह से जो सही है उसको करेक्ट कीजिए। एड हैज़ और हैव टू फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू मे हैव टू मेक सम अदर चेंज एज वेल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनको सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए, हैज़ और है यूज कीजिए। हैज़ सिंगुलर में होता है और हैव प्लूरल में होता है। आदित्य एंड चार्ली हैव फिनिश्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। प्रोजेक्ट वर्क, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इज लिविंग फॉर कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट यूएन हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क सिटी। ये प्राइम मिनिस्टर यूएन हेडक्वार्टर में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो नीचे उनकी आइटनरी दी है कि इतने बजे ये वहाँ पहुँचेंगे, इतने बजे ये करेंगे। तो आपको इनको क्या करना है, राइट द शेड्यूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूजिंग द फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में इनको यूज करके इन सारे इनको सेंटेंस के रूप में लिखना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।